जिला अस्पताल छतरपुर में हमने 15 माह स्वयं के प्रयास से मनोरोगी मनोविक्षिप्त मानसिक रोगियों के लिए 16 माह हमने जिला अस्पताल छतरपुर में शिविर का आयोजन किया। मुझे 33 वर्ष इस महान कार्य को करते हुए हैं। हमारा जो व्यवसाय है, विशेषकर मैं बैंकों की वकालत करता हूँ, न्यायालय में केवल मैं मानसिक विक्षिप्तों की सेवा करने के लिए जाता हूँ। तो जब गांजा खाली पेट पिया जाता है तो वो तंत्र कोई भी नशा होगा वो तंत्र को नुकसान इफेक्ट करता है। क्योंकि हम बताते हैं, कई बार हमने आपका देखा कि महिलाएं भी मानसिक बीमार हो जाती हैं। उसका कारण क्या रहता है डिप्रेशन होने का? देखो, पहले हम क्या करते थे, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस होता था। निश्चित ही मुझे तो नहीं, मेरे कार्यों को सम्मान मिला है। मैं अभी 93 बार सम्मानित, छोटे बड़े सम्मान, मुझे 93 बार सम्मानित हो चुका हूँ। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। आज हमारे साथ खास बात करने के लिए ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने मानसिक रोगियों को इलाज कराया है। इलाज ही नहीं बल्कि उन्हें सही रास्ते पर पहुंचाया है। एक नहीं बल्कि 1100 से अधिक ऐसे लोग हैं जिन्हें बीमारी से दूर करके मानसिक रोगी जो हैं उन्हें स्वस्थ करके सही राह पर पहुंचाने का काम किया है। ऐसे शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर संजय शर्मा, जिन्हें एडवोकेट भी कहते हैं। हम उनसे परिचय के साथ साथ शुरुआत करते हैं कि आखिरकार यह कदम की शुरुआत कहाँ से हुई। संजय जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत यहीं से करेंगे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई कि मानसिक रोगियों का इलाज कराना है, उन्हें ठीक कराना है और सही राह पर उन्हें पहुँचाना है। हम ये कह सकते हैं कि जब मैं छोटा था, बचपन में अपनी नानी के यहाँ जाते थे, तो यदि कोई उस समय नानी के यहाँ यदि कोई मनोरोगी, मानसिक विक्षिप्त या कोई मांगने वाला व्यक्ति आ जाता था, तो हम जैसे छोटे बच्चे शरारती रहते, तो हम भी शरारती थे, तो उनको पत्थर मारना, उनके ऊपर पानी फेंकना, उन्हें चिढ़ाना, या कोई जैसे जानवर लेटा हुआ है तो उसके ऊपर पत्थर मार देना, जैसे सभी बच्चे करते वैसे हमने भी किया है। और उसके बाद नानी हमें समझाती थी कि नहीं, ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति रखना चाहिए, इनके साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए, इन्हें अपना समझकर इन्हें भोजन कराना चाहिए, इन्हें खाना खिलाना चाहिए, इनको कपड़े देना चाहिए, इन्हें पानी नहीं फेंकना चाहिए। और जानवरों के लिए वो कहती थी कि जानवर भी एक, उनके अंदर भी एक आत्मा रहती है, उनको यदि आप पत्थर मारेंगे तो उन्हें भी कष्ट होता है। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि बचपन में मुझे प्रेरणा सहानुभूति का या अपने जो मानसिक विक्षिप्त उनसे प्यार करने का जो और उनको अपनाने का जो हमें प्रेरणा दी है, वो हमारी नानी ने दी। मतलब ये जो आपने जिस तरीके से 1100 से अधिक मानसिक रोगियों को सही राह पर ले जाने का काम किया है, तो ये बचपन की शुरुआत थी जो अभी तक निरंतर चल रही है। कितने सालों से ये लगातार आप काम कर रहे हैं? नहीं, मुझे 33 वर्ष इस महान कार्य को करते हुए हैं। लेकिन बचपन से जो बीज बोया गया था, बचपन में जो नानी के द्वारा जो बीज बोया गया था, वो सने सने धीरे धीरे बड़ा होता गया। तो जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो उनकी जो सहायता होती थी वो करते थे। फिर जब मैंने LLB की तो मैंने देखा कि शुरू में जो हमारा कानून था, एक्ट था, वह था 1912 में एक्ट था, लुनेसी एक्ट, जिसे आज आप पुराने यदि किसी पुलिस वाले से पूछेंगे तो कहेंगे पागल एक्ट 13। तो उस पागल एक्ट 13 में कुछ विसंगतियाँ थी। तो इसके बाद UNO में डिसेबल पर्सन के ऊपर एक बैठक चल रही थी, तो एक एक्ट बना, उसका नाम था मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987। तो उसमें ये प्रावधान था कि यदि ऐसे मानसिक विक्षिप्त हैं, पहले जैसे SDM को पावर था, फिर इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया जी। तो ऐसे मानसिक आरोग्यशाला, एक विडंबना भी है, मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती करना है यदि किसी को, आउटडोर में आप खूब इलाज करा लीजिए, फ्री में इलाज होगा, फ्री में आपको दवाइयाँ मिलेंगी, हर चीज़ निःशुल्क है। लेकिन यदि अंदर एडमिट करना है तो उसके लिए एक न्यायिक मजिस्ट्रेट, जज का एक आदेश आना पड़ता है। तो जब हमने उसके विषय में देखा तो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 का हमने उपयोग किया। अब वर्तमान में जो आप देख रहे हैं, शहर शहर में रोपवे आ गए हैं
और मानसिक विक्षिप्तों को, मंद बुद्धि वालों को पहले बीमा नहीं मिलता था, इंश्योरेंस को नहीं देते थे। तो नया एक्ट आ गया है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, तो उसका उपयोग किया। तो जब LLB की तो मैंने देखा कि ऐसे मानसिक विक्षिप्तों को कार्यपालिका और न्यायपालिका के सहयोग से मानसिक आरोग्यशाला पहुंचाया जा सकता है। तो 1100 से अधिक जो खूंखार मानसिक विक्षिप्त है, जिन्होंने हत्याएं भी की हैं, जिन्होंने प्राणघातक हमले भी किए हैं, तो ऐसे खूंखार मानसिक विक्षिप्त जो कि कई कई वर्षों से जानवरों के साथ अपने घर में बंधे रहते थे जंजीरों से, तो उनको हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और उनको कार्यपालिका न्यायपालिका के सहयोग से मानसिक आरोग्यशाला पहुंचाया। एक बात बताइए, जैसे कि आपने LLB किया जी, तो आपकी जो थीम थी, एम था, वो तो वकालत की थी, फिर अचानक ये मानसिक रोगियों का हेल्थ के प्रति कैसे अचानक पहुंच गए? ये थोड़ा सा फील्ड भी अलग समझ में आती है। नहीं, जो बीज बोया था जी नानी ने, वो अब विशाल वृक्ष की ओर बढ़ रहा था। तो यदि किसी को शुरू से यदि किसी की सहायता, जैसे हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, हमारी कोई NGO भी नहीं है। अच्छा। हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी सम्मानित किया, हमें कई लोगों ने सम्मानित किया। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर शर्मा, यू विल बी मेक टू NGO, आई विल कोऑपरेट यू। तो मैंने देखा कि NGO करने के बाद जो हमारे सिद्धांत है बचपन के, वो नहीं हो पाते फिर। वो नहीं हो जाते। हमें अभी हम अपने सिद्धांतों पर काम करते कि हमें गरीबों की, असहायों की सेवा करना है, फिर एक फाउंडेशन भी हो फिर जाता है। फाउंडेशन हो जाता है और शायद हमें उनके निर्देश के अनुसार काम करना पड़ता है। तो मैं स्वयं के व्यापारी करता हूँ। तो एक अलग बात है कि वो हमारा जो व्यवसाय है, विशेषकर मैं बैंकों की वकालत करता हूँ, न्यायालय में केवल मैं मानसिक विक्षिप्तों की सेवा करने के लिए जाता हूँ। तो बुंदेलखंड में जो हमें मानसिक विक्षिप्त मिले, वो अधिकांशतः हमें गांजे के सेवन से मिले हैं, क्योंकि बुंदेलखंड में युवा जो हैं, यदि वो गांव में, हाँ, इस बात को तो हम भी आपसे फिर से पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे देखा जाता है बुंदेलखंड में कि नशा जो है वो बहुत हावी है, अधिकांश लोग सिरिंज से नशा करते हैं या फिर गांजे से करते हैं। तो क्या ये तमाम तरह के जो नशा होते हैं उससे भी मानसिक बीमार हो सकता है क्या व्यक्ति? निश्चित ही हो सकता है। आपको कितने पेशेंट ऐसे मिल चुके होंगे? मैं इसके विषय में आपको थोड़ा विस्तृत भी बता दूं कि बुंदेलखंड में जितने भी मानसिक विक्षिप्त मिले, मतलब बांदा, हमीरपुर, आपके यहाँ पर महोबा, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करते हैं कि कहीं भी जाकर 4 लोग बैठ के वो गांजे का लेके सेवन कर लेते हैं। शराब उन्हें महंगी लगती है, तो जब गांजा खाली पेट पिया जाता है तो वो तंत्र, कोई भी नशा होगा, वो तंत्र को नुकसान इफेक्ट करता है, दिमाग में अटैक होता है। जब व्यक्ति या तो करता है नशा शौक के कारण, या करता है उसमें, जैसे कोई असफल हो गया या कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, असफलता है, परेशान है, जब उसको कुछ नहीं सूझता है तो वह जाके फिर नशा का सहारा लेता है। तो वो गांजा भी पीता है, शराब भी पीता है। और आपने जो ड्रग्स की बात की है, वो सभी लोग यही करते हैं कि यदि 4 दोस्त घर में परेशान हो रहे हैं, आय का साधन नहीं है, परेशान हो रहे हैं, घर वाले भी कह रहे हैं कि पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो वो फिर वो काम भी नहीं करना चाहते हैं, तो धीमे धीमे वो नशे की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अच्छा, शराब महंगी है, गांजा सुलभ मिल जाता है, कहीं भी 4 लोग बैठे, उनने गांजा पिया, खाली पेट यदि गांजा पिया जाता है तो वह तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। और तंत्र का तंत्र मस्तिष्क को जो शून्य कर दे, विचारों को जो शून्य कर दे, विचारों को जो हमारे यहाँ जो सोचने की जो वो रहती है क्षमता, उसको कम कर दो, नशा हो जाता है। तो कुछ समय के लिए तो वो एक चीज और हम बता दें आपको कि जब भी कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति महसूस कर सकता है कि जैसे हम हो, आप हो, यदि धोखे से भी आपने पान में या तंबाकू खा ली तो उल्टी हो जाएगी। कोई पहली बार में जब दिमाग में भी चढ़ जाता है एकदम से नशा। तो जब हमारा शरीर जो ईश्वर की देन है, बहुत अच्छा शरीर है हमारा, ईश्वर ने जो हमें दी है, हम लोग सब ईश्वर की संतान है, तो निश्चित उन्होंने जो दिया है हमें शरीर, तो जब हम पहली बार सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं या किसी भी अन्य प्रकार का नशा करते हैं, तो यह शरीर कहता है नहीं, आप मत कीजिए। जैसे कोई शराब पीता है उसको उल्टी हो जाएगी, सिगरेट पिएगा उसको ठसकी लगेगी, उसको का मस्तिष्क पे उसको सिर दर्द होने लगे। कोई व्यक्ति यदि तंबाकू खा ले, एक बात बताइए कि अभी तक आपने जो इतना लंबा सफ़र रहा है, 30-32 साल का सफ़र रहा, तो ऐसे में आपको जो 1100 करीब आपके अभी तक मतलब जो इनको मदद आप कर चुके मानसिक विक्षिप्तों की, इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? क्योंकि हम बताते हैं, कई बार हमने आपका देखा कि महिलाएं भी मानसिक बीमार हो जाती हैं, उसका कारण क्या रहता है डिप्रेशन होने का? देखो, एक तो है कि लेट शादी होना,
असफलता होना, पति द्वारा प्रताड़ित करना जी। और पति दूसरी पत्नी को अग्रसित उसकी ओर ना तो उसको बुरा लगता है, और यदि वो असफलता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, शादी लेट हो रही है, व्यवसाय नहीं कुछ चल रहा है, बच्चे कुछ हो रहे हैं, तो बेचारी यदि वो महिला जो है यदि संबल नहीं है, अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, तो वो धीमे धीमे मनोरोगी की ओर अग्रसर हो जाती है। महिलाओं के कितने केस आ चुके होंगे अभी तक? जो हमने कार्यपालिका और न्यायपालिका के सहयोग से पहुंचाई है वो अधिकांश महिलाएं ऐसी थी इनके पति ने दूसरी शादी कर ली या पति ने छोड़ दिया है। लेकिन एक बात और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, इनकी संख्या कितनी होगी लगभग? इनकी संख्या 300-350 के लगभग होगी। अच्छा। लेकिन मैंने एक बात और महसूस की है, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो शंकालु प्रवृत्ति की भी होती हैं। कभी कभी हमने ये महसूस किया और देखा भी है कि पति बेचारे ठीक हैं, अच्छे हैं, यदि वो किसी महिला के साथ ज्वाइंट में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और यदि महिला उन पर शक करना शुरू कर देती है तो वो डिप्रेशन की ओर चली हाँ, तो वो महिला कहती है कि नहीं, वो महिला डिप्रेशन की ओर चली जाती है, पति परेशान हो जाते हैं फिर। तो या तो पति बेचारा पर मानसिक विक्षिप्त होता है या पत्नी हो जाती है। तो कभी ऐसी महिलाएं हमें वर्तमान में ज़्यादा मिल रही हैं। लेकिन ये युग जो है, हमारा जो समय है, बड़ा तीव्र प्रगति से चल रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे से स्पर्धा रखता है, जलनशील भावना रखता है, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है, मतलब एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करता है। अच्छा, एक बात बताइए, हम आपको करीब 18 साल 17 साल से जानते हैं जी जी। और हमने जब से आपको देखा है तब से हमने इसी में समाज सेवा करते देखा है कि मानसिक रोगियों की आपने एक बड़ा शिविर भी लगाया था। जी जी। तो अब तक आपके शिविर कितने हो चुके और सम्मान का जो सिलसिला है वो कितना हो चुका है? देखो, पहले हम क्या करते थे, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस होता था। बिल्कुल। तो हम कहीं से भी, जैसे एक जुनून है, हमें शौक है, इसको भी हम पागलपन भी कह सकते हैं, हमें एक जुनून है, शौक है कि हम कहीं से भी मानसिक विक्षिप्त को, मानसिक डॉक्टर को या मनोचिकित्सक को अरेंज करेंगे, उससे प्रयास करेंगे। हाँ। फिर किसी से कहेंगे कि भैया दवाइयों की व्यवस्था कर दो। तो 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य शिविर पर हम ऐसे शिविर लगाते थे। फिर एक हमें डॉक्टर साहब मिले, तो जिला अस्पताल छतरपुर में हमने 15 माह स्वयं के प्रयास से मनोरोगी, मनोविक्षिप्त मानसिक रोगियों के लिए 16 माह हमने जिला अस्पताल छतरपुर में शिविर का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों के और मध्य प्रदेश के 7-8 जिलों के मनोरोगी आए, उनका निःशुल्क इलाज कराया। और 7000 से ऊपर ये संख्या आती थी, उसमें हम पूरा रजिस्टर भी मेंटेन करते थे। लेकिन बुंदेलखंड में हमने ये देखा है शिविर के माध्यम से, एक तो मनोरोगी कौन है, मानसिक विक्षिप्त कौन है, और मंदबुद्धि के MR मेंटल रिटार्ड कौन है। तो इसके भी थोड़ा देखना चाहिए कि जब भी बच्चा जन्म ले तो अस्पताल में कराएं, और MR ना बन जाए, मतलब मेंटल रिटार्ड ना हो। और यदि आपको कभी ऐसा लगता है कि हम डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर होता है ना, तो उसमें यदि आपको 15 दिन से अधिक या 1 माह तक यदि कुछ, एक बात बताइए, शिविर में रोक क्यों लग गई? 15 महीने तो चला, जी, तो जी, प्रशासनिक सपोर्ट नहीं मिला कि क्या कारण रहा? फाइनेंशियली कोई दिक्कत हो गई? क्योंकि शिविर में तो लाभान्वित तो बहुत लोग हो रहे थे। बहुत लोग हो रहे थे। अब उसकी अलग कहानी है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, कुछ लोगों ने कहा कि IMCMHO हेल्थ, हु आर संजय शर्मा, व्हाई आर सिटिंग माई हॉस्पिटल। अच्छा, हाँ, ये भी उन्होंने कहा था इंग्लिश में। फिर रेड क्रॉस से जिस डॉक्टर को हम बुलाते थे वो ऑस्ट्रेलिया रिटर्न थे और झांसी में प्रैक्टिस करने लगते थे। तो वो जब वो छतरपुर आते थे, बेचारे सुबह 6 बजे चल के आते थे, 10 बजे यहाँ आ जाते थे, फिर 5 बजे तक रहते थे। लंच में हम उनके यहाँ अपने घर में उन्हें भोजन कराते थे। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, तो प्रशासनिक सपोर्ट नहीं मिला और व्यवधान भी उत्पन्न किए गए। अच्छा, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार के होते हैं। तो हमने कहा ठीक है, नहीं मिलने दो, शिविर नहीं चलाने दो, हम अपना कार्यपालिका और न्यायपालिका के सहयोग से वो सेवा करने लगे। जो सामाजिक कार्य है जी, इसमें आपको अभी तक कितने सम्मान मिल चुके हैं जो आपको गौरवान्वित महसूस करते हो? निश्चित ही मुझे तो नहीं, मेरे कार्यों को सम्मान मिला है। मैं अभी 93 बार सम्मान, छोटे बड़े सम्मान, मुझे 93 बार सम्मानित हो चुका हूँ। 2009 में मैं कैलाश सत्यार्थी के साथ मुझे गॉडफ्रे फिलिप्स बेवरी अवार्ड मिला था और उस समय उन्हें नोबेल नहीं मिला था। और मध्य शासन ने मुझे महर्षि दधीची सम्मान दिया है और 8-9 बार मेरा नाम
पद्म पुरस्कार के लिए भी प्रस्तावित हो चुके, मंत्री शासन ने किया, जिला छतरपुर ने भी किया, प्रशासन ने भी किया है। लेकिन देर सवेर यदि कार्य हमारे अच्छे होंगे, उस लायक होंगे, तो निश्चित ही पद्मश्री भी मिलेगा। अब अगला सवाल हमारा ये है कि बुंदेलखंड में जिस तरीके से हम देखते हैं टोटके ज़्यादा चलते हैं। जी। अगर किसी को भूत प्रीत हो जाए तो बोले फलाने स्थान पे चले जाओ, यहाँ पे देवीय शक्ति है, यहाँ चले जाओ, झाड़ फूंक करा लो, तमाम चीज़ों से आपको बोले रोग दूर हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है वैज्ञानिक रूप से अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये चीज़ें सही हैं या फिर ये सिर्फ एक वहम है? कैसे ठीक हो सकता है मानसिक रोगी? एक शब्द में कहना चाहें तो वो वहम है। होता ये था कि जब मेरी माताजी बीमार होती थी, हमारी माताजी अभी 80 वर्ष की हैं, जब उनकी माताजी मतलब हमारी माताजी की माताजी जब वैद्य जी के यहाँ जाती थी तो वो एक डबले से राख दे देते थे और ठीक हो जाते थे। अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, इतनी मॉडर्न मेडिकल साइंस हो गई है। होता ये है कि अब जैसे नई नई बीमारियां, कोरोना आया और बीमारी कैंसर हो गया, कई बीमारियां, वो इतने छोटी चीज़ों से ठीक नहीं हो सकती। होता क्या है, जब इस जो ईश्वर रूपी जो शरीर है, जब इससे हम लड़ते झगड़ते, गुस्सा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो इस शरीर से खराब रसायन निकलते हैं। और जब ये रसायन सतत निकलते रहते हैं तो हमें डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होता है, कैंसर होता है। और जब इसी शरीर से हम भगवान की पूजा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या कोई अच्छा कार्य करते हैं तो इस शरीर से अच्छे रसायन निकलते हैं। वो अच्छे रसायन हमारी बीमारियों को खत्म कर देती थी। इसीलिए यदि हम किसी से कहते हैं कि तुम पागल हो, पागल हो, पागल हो, पागल हो, पागल हो, और यदि सतत इसको 1 वर्ष तक कहा जाए या 6 महीने कहा जाए तो नहीं भी होगा तो वो हो जाएगा। तो जे पॉसिबिलिटी मानसिकता भी मानसिकता होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि बुंदेलखंड में क्या होता है कि जब भी कोई मानसिक रोगी पाया जाता है तो वो दवाइयां बड़ी महंगी होती है इसकी। बिल्कुल। पूरे विश्व में मनोचिकित्सकों की बहुत कमी है। नार्कोटिक्स की दवाइयां हैं, बड़ी महंगी है। एक दवा खा लेंगे तो अमृत, और वही दवा तुरंत खा लेंगे तो विष हो जाएगी। तो दवाइयां महंगी होनी है, मनोचिकित्सक मिलते नहीं है। तो व्यक्ति क्या करता है, ऐसी देवीय स्थान पर जाता है और भभूत के द्वारा पीर, फकीर, बाबा, ओझा इनके पास जाता है। और वहां से जब वो लौटता है तो कहता है अरे वाह, हमें रिलीफ मिल रहा है। अरे आप कोई अच्छा कार्य करेंगे, जैसे मैं बताता हूँ कि मैं जब कभी असफल होता हूँ, मेरे कार्य असफल होते हैं तो मुझे भी डिप्रेशन होता है, मुझे भी बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं देखता हूँ, हे ईश्वर, मैंने इतने अच्छे कार्य किए हैं, आज नहीं तो कल मुझे प्रगति मिलेगी। तो वही चीज़ है, यदि आप मेडिटेशन करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, तो आपके अंदर ऐसे रसायन निकलेंगे। लेकिन ये वाकई में इन चीज़ों से ठीक होते हैं कि सिर्फ एक सोच हो जाती है कि हम देवीय शक्ति के पास चले गए, हमने झाड़ फूक करा ली, हम ठीक हो गए और दवाई भी हमें नहीं खाना है। कई बार तो हम ये देखते हैं कि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेके आते हैं और कहते हैं हम ठीक हो गए, खाई भी नहीं है। तो ये कैसे होता है, मानसिक में कैसे दिमाग में बैठ जाती है ये बात? देखो, हमारा जो मस्तिष्क है, जहाँ पर मस्तिष्क जो छोटा रहता है, उसमें कोशिकाएं रहती हैं। कोशिकाएं स्मृति विस्मृति, यदि पुरानी चीज़ें हम भूलते हैं, नई चीज़ें हम उसको ग्रहण करते हैं। तो कोशिकाओं का बनना और टूटना, यदि हम सोचेंगे कि हम डॉक्टर को दिखा लिया और डॉक्टर ने कह दिया कि आप ठीक हो गए और आपको कुछ नहीं है, तो हम वहीं पर आधा अपना दर्द भूल जाते हैं, अपनी आधी बीमारी भूल जाते हैं। डॉक्टर के उसने इलाज कुछ नहीं किया है, लेकिन उसके कहने मात्र से। और डॉक्टर ने यदि कह दिया कि ये 10 दिन के मेहमान है तो का वो 5 ही दिन में उसका देहांत हो जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि मन के जीते जीते मन के हारे हार है। मस्तिष्क इतने भौतिक तुला के समान होता है। यदि आपने नेगेटिव थॉट रखे, तो आप, जैसे हमें सागर जाना है तो हम इस रोड जाएंगे, और हमें यदि कानपुर जाना है तो इस रोड जाएंगे। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें अपने पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए कि हम स्वस्थ होंगे, स्वस्थ हैं, है ना। और मेडिटेशन करना चाहिए। यदि डॉक्टर के पास गए या बाबा के पास गए, ओझा के पास गए, किसी फकीर के पास गए, यदि उसने कहा नहीं नहीं जी आप खाइए ठीक हो जाएंगे, तो अति विश्वास के कारण व्यक्ति ठीक हो जाता था। वही कहानी, कई कहानी है कि ऐसे हम कई उदाहरण भी देते हैं कि आप जैसा अपने आप को बनाएंगे वैसा बन जाएंगे। तो है आपके ऊपर सब कुछ करने का। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, तो हमारे कहने का मतलब ये है, क्या लगता है कि लोगों को जो मानसिक बीमार हैं उनको क्या झाड़ फूक की तरफ ले जाना चाहिए या फिर हेल्थ की तरफ, जिस तरीके से डॉक्टर सलाह दें या फिर जानकार सलाह दें, वहाँ ले जाना चाहिए? उद्देश्य हमारा ये देखो, हम जो प्रैक्टिकल अपना अनुभव बता रहे हैं, कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हमारे पास आए 1100 में से, और मैं आपको
मतलब दावे के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कोई भी दिन नहीं आता है हमारे पास जब हमारे पास फ़ोन नहीं आता है कि वो बच्चा मानसिक विक्षिप्त हो गया है, हमारी पत्नी हो गई, बच्ची ऐसी हो गई है, अब हम क्या करें। तो प्रत्येक दिन हमारे पास ऐसे लोग आते हैं। तो हम हमारा ये कहना है कि बिना दवा के कोई ठीक नहीं हो सकता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि हम वहाँ गए, हमें 2 दिन ठीक रहे, फिर हम पुनः हो गए। तो यदि व्यक्ति ज़्यादा मनोरोगी हो गया है, मानसिक विक्षिप्त हो गया है, तो वहाँ जाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो सकता है। यदि उसकी श्रेणी थोड़ी छोटी है, मतलब कम है उसका स्तर अभी यदि मनोरोगी में, और वो कहीं ऐसे धार्मिक स्थान पर जाता है, तो अति विश्वास के कारण शरीर में ऐसे निशान उत्पन्न होते हैं कि वह व्यक्ति कुछ समय के लिए अपने आप को अच्छा महसूस करने लगता है। कई लोग आए हमारे पास कि मैं मस्जिद भी हो आया, मजार भी हो आया हूँ, मंदिर भी हो आया हूँ, गुरुद्वारे भी हो आया हूँ, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा है। क्या बताएं, क्षणिक लाभ है, फिर हाँ क्षणिक होता है। लेकिन आप ये बताइए, यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अपन यदि गंदगी डली है तो उसको कागज से ढांक सकते हैं, हटा नहीं सकते। तो वही चीज़ है, यदि आपको कहीं पर गंदी चीज़ डली है तो आपने उसके ऊपर अखबार डाल दिया, ढांक दिया है, उसको पूरी तरह साफ करने के लिए उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि अगर कोई मानसिक रोगी है तो उसे झाड़ फूंक से क्षणिक लाभ दिया जा सकता है, लेकिन अगर स्थायी कोई इलाज चाहिए है तो आपको हेल्थ की तरफ जाना पड़ेगा, डॉक्टरों की सलाह लेनी पड़ेगी और जो जानकार हैं उनसे ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, तभी मानसिक रोगी ठीक हो पाएगा। इस तरीके से डॉक्टर संजय शर्मा एडवोकेट ने बताया कि 1100 करीब ऐसे लोग हैं जिन्हें सही रास्ते पर ले जाने का काम इनके द्वारा किया गया है, और ये 1 साल का नहीं बल्कि 30 से 32 साल का सफ़र रहा है, जिसमें करीब 100 से अधिक इन्हें सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। खास मुलाकात में इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, किसी और शख्सियत के साथ फिर होगी मुलाकात। जब तक के लिए देखते रहिए वरदान एक्सप्रेस।